हेलो गाइस। आज हम एक नई टेक्निक देखते हैं एल्गोरिदम सॉल्विंग में, जिसमें हमारे पास आता है ग्रीडी एल्गोरिदम्स या ग्रीडी टेक्निक भी इसे बोला जाता है। अब इसको ग्रीडी इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर जो सॉल्विंग का प्रिंसिपल है प्रॉब्लम को, वो होता है ऑलवेज मेक अ चॉइस दैट सीम्स टू बी बेस्ट एट दैट टाइम और मोमेंट। ये जो है ग्रीडी टेक्निक, ये लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करती है और मान के चलती है कि क्योंकि वो एक लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो इससे हमें ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इजी टर्म्स में बात करें तो एक बड़ी प्रॉब्लम को ये छोटी प्रॉब्लम में तोड़ती है और तोड़ने के बाद उस छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती है, और जो छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबसे बेस्ट है मान लेती है कि बाकी सब पे भी यही लगाएंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट ग्रीडी टेक्निक इज़। अब ग्रीडी टेक्निक जो है ये काफ़ी इजी वे है और इनका रन टाइम भी काफ़ी अच्छा होता है। इट इज़ ईजी प्लस बेटर रन टाइम। बट इनके साथ एक फंडामेंटल इशू ये है कि अगर आप इनको प्रूफ करने जाओगे, इफ़ यू विल ट्राई टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द एल्गोरिदम, प्रूफ ऑफ करेक्टनेस अगर हम चेक करें कि ये एल्गोरिदम कितनी ठीक है और ऐसा क्यों किया, तो इट इज़ वेरी टफ। इनको जितना समय इम्प्लीमेंट और अप्लाई करने में लगता है उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है इनके करेक्टनेस इश्यूज़ को हैंडल करने में। बेसिकली दैट इज़ वाई ग्रीडी टेक्निक इज़ नॉट एज पॉपुलर एज डायनामिक प्रोग्रामिंग। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ग्रीडी टेक्निक कहाँ पर सक्सेसफुल हो जाती है और कहाँ पर नहीं हो पाती है। लेट्स से आपके पास कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। कॉइन्स वैल्यू हमारे पास है 1, 7 और 10, और हमें बनाना है एक टोटल ऑफ 18। अब जो ग्रीडी सोल्यूशन है वो ये बोलेगा, हम हायर से लोअर की तरफ पहले इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं कॉइन्स में और इसके बाद ऐड करना शुरू करते हैं। एडिंग इट will give you 10 plus 7 plus 1 equal to 18. Now which is a local optimal solution तो था ही और एक global optimal भी बन गया। बट यहीं पर हमें यही सेम कॉइन्स दिए जाएं। कॉइन वैल्यू हमारी अभी भी 1, 7 और 10 है, लेकिन अब हमें इस बार जो टोटल बनाना है दैट टोटल इज़ 15। अब क्योंकि यहाँ पर लोकल ऑप्टिमल टेक्निक क्या थी कि हायर टू लोअर ऑर्डर में एरे सॉर्ट कर दे, तो हमने इसको यहाँ सॉर्ट कर दिया और इसके बाद अब हमने टेक्निक लगाना शुरू किया। पहला कॉइन हमने लिया 10। 10 हम ले सकते हैं बिकॉज वो 15 से छोटा है। नाउ अगला कॉइन जब 7 लेते हैं तो हमारा टोटल 17 बन जाएगा, तो दैट विल एक्सीड द वैल्यू ऑफ द टोटल टू बी जनरेटेड। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम 1 पे आते हैं और 7 को डिस्कार्ड करते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, a total of how many coins? Total of 6 coins have been used where there were 3 here। यहाँ पर उससे कम सम बनाना है बट ज़्यादा कॉइन लग गए। नाउ दिस इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक और ऑप्टिमल सोल्यूशन था 7 + 7 + 1 का, बट वी वर नॉट एबल टू कम अप विद दिस सोल्यूशन बिकॉज हमारी एल्गो ने हमें ये बोला कि बड़े से छोटे डिनोमिनेशन में एरे को सॉर्ट कर दो और उसके बाद अपना सोल्यूशन निकाल लो। दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ लोकल ऑप्टिमा इज़। वो बहुत सारी एल्गोज में सही भी रहता है बट कई बारी वो फेल भी हो जाता है। लेट्स सी फ्यू स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो ग्रीडी पे हम सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स में हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम आती है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो और प्रॉब्लम्स हैं वो है हमारे पास जॉब स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम। जॉब स्केड्यूलिंग के अलावा हमारे पास आती है हफमैन कोड। इसके अलावा हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसमें हमारे पास प्रिम और क्रुस्कल दोनों एल्गोरिदम्स आती हैं, एंड इसके बाद हमारा जिक्स्ट्रा एल्गोरिदम। ऑल दीज एल्गोरिदम्स हेल्प अस टू create optimal solutions for the particular problem using greedy algorithms. Let's discuss the fractional knapsack problem. As the name suggests, fractional knapsack, तो fractional knapsack problem में हमारे पास एक सिंपल सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हमारे पास एक सैक है और हमें उस सैक को इस ऑर्डर में भरना है कि हमारा जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज्ड हो।
So it is an optimization problem to maximize the profit in such a manner कि हमें ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं और उनके फ्रैक्शंस लेना भी अलाउड है. सो लेट्स से हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं O, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के लेट्स से हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7. कुछ हमारा इन ऑब्जेक्ट्स के साथ प्रॉफिट एसोसिएटेड है 10 5 15 7 6 18 और 3. और अब हमारे पास इनके वेट्स हैं जो कि हैं 2 3 5 7 1 4 एंड 1. हमें अलाउड है टोटल 15 kg ऑफ वेट लेना, और हमारी प्रॉब्लम ये कहती है कि इस 15 kg वेट को अपने सैक में डालने के लिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होना ज़रूरी है. अब एक नॉर्मल सोल्यूशन जो है वो ये कहता है कि हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली आइटम ले लें. सो बाय सीइंग एट द प्रॉफिट हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है कि यहाँ पर 18 सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, बट एक्चुअली 18 सबसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है. द रीज़न बीइंग बिकॉज 18 जो प्रॉफिट है वो 4 kgs के लिए है. सो अगर हम सोचें कि पर आइटम या पर केजी कितना प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ रहा है, तो हम स्टैंडर्ड स्केल पे काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट पर आइटम आ रहा है. सो हम इसके लिए क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट P बाई W का रेशो. नाउ P बाई W का रेशो मीन्स विल फाइंड आउट कि हर 1 kg वेट लेने पर कोई पर्टिकुलर आइटम कितना प्रॉफिट देती है. सो दिस इज 10 बाई 2 गिविंग अस अ प्रॉफिट ऑफ 5. दिस इज 5 बाई 3 गिविंग अस अ प्रॉफिट ऑफ 1 by 0.66. This is 15 by 5 giving us 3. This is 7 by 7 giving us profit of 1. 6 by 1 giving profit as 6. 18 by 4 giving profit as 4.5. And then 3 by 1 giving profit as 3. अब हमारे पास हर आइटम के साथ एसोसिएटेड उसका प्रॉफिट आ चुका है. एंड अब अगर हम इसको हायर टू लोअर ऑर्डर में सॉर्ट कर लें तो हमारे पास आ सकता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बनाएं. तो लेट्स सी, अगर हम इसको हायर टू लोअर में सॉर्ट करते हैं, सो वी हैव हायर प्रॉफिट ऑफ 6, देन 5, देन वी हैव 4.5, देन 3, देन अगेन 3, देन 1.66 एंड 1. So the items are, this is item number 5, this is item number 1, this is item number 6, this is item number 3, this is item number 7, this is item number 2, and this is item number 4. So now depending upon what items we have, we will try to calculate the profit and we'll try to calculate that 15 kgs weight में हमारे पास सबसे ज़्यादा profit कितना आता है. So let's see, taking this as the sack we have. So in the beginning we have 15 kgs of weight with us that we have to manage. सो फॉर 15 kgs ऑफ वेट सबसे पहले हम मैक्सिमम प्रॉफिट वाला वेट लेते हैं विच इज़ 6. नाउ 6 के लिए हमारे पास जो वेट है वो 1 kg है. सो हमने यहाँ पर 1 kg वेट ले लिया. सो हमारे पास टोटल अब बचा है 14. सो 15 माइनस 1 इज़ 14. नेक्स्ट हमारे पास आता है 5 प्रॉफिट, एंड 5 प्रॉफिट जो आ रहा है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम आइटम नंबर 1 विच वी कैन टेक द होल आइटम ऑफ 2 kgs बिकॉज हमारे पास अभी जगह है. सो 2 kgs हमने और ले लिया. सो 14 माइनस 2 12. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट ऑफ 4.5 एंड द वेट इज़ 4. सो 12 माइनस 4 वेट 8 is left and we have taken 4 kgs. Next is 3 coming from item number 3. So total weight is 5. So 8 minus 5 total 3 kgs is left and we have taken 5 kgs. Next we have 3 kgs with us which can be taken and हमारे पास item number 7 आती है जो 1 kg की है. So we can take the whole item of 1 kg. So 3 minus 1 is 2. Now we have 2 kgs that we can put into the sack. And next जो profit आता है वो आता है 1.66 का from item number 2. Now item number 2 is 3 kgs. So 3 kg की वजह से हमें ये पूरी item तो लेनी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास सैक में इतनी जगह नहीं है. So for that case what we'll do, we'll take the fraction of this item. So out of the 3 kgs available, we'll only be taking 2 kgs. So what we'll do is we'll take 2 by 3 of the item. So 2 by 3 of the item provided, and what we'll have now is 0 kgs left.
सो 2/3 से जब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे बाद में कैलकुलेट करके, सो वो हमें 2/3 फैक्टर रखना पड़ेगा. सो नाउ let's see that how much profit we have earned. So from this, how many items we have taken in full? We have taken this as full and 2/3 of this. So multiplying with the factor of this, we have a total of profit 6 into 1 because this was of 1 kg plus 5 into 2 plus 4.5 into 4 plus 3 into 5 plus 3 into 1 plus this is 1.66 because 1.66 is the value into 2 because we have only taken 2 kgs of that value. What we have as answer is, it is 6 plus 10 plus 18 plus 15, 3, and then we have 3.33, which makes a total profit of 55.33. So this is the maximum profit that you have earned from this sack of 15 kgs from the given value. Hope you have understood the problem and what greedy algorithm is all about. If you like the video, please subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.